ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषा देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः नमः। हरे कृष्ण। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न उत्तर का सेशन श्री ईशोपनिषद में से। और आप सभी के पास अपने जो हैंडबुक है अपने भक्ति शास्त्री कोर्स की, तो आप सभी के पास होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं तो जो हमारा ईशोपनिषद बंद पुस्तक मूल्यांकन प्रश्नावली, तो इसको हम देख रहे हैं। और इसके अंदर हमने पाठ 1 से लेके 6 तक हम पूर्ण कर चुके हैं। आज ये पाठ संख्या 7 पे हम लोग आते हैं। तो इसका प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 1 पाठ 7 के अंदर की है, समझने का क्या तात्पर्य है कि भगवान के शरीर में कोई शिराएं नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन देना चाहेगा? आप कृपया हैंड रेस करें अपना। हाँ, ब्रजेश्वर प्रभु आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, पेज नंबर 39, मंत्रा 13-1। पेज नंबर 39। मंत्र, पेज नंबर 39, हाँ 13-1, पहला जी, पैरा। जी बताइए प्रभु जी। उसमें लिखा हुआ है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। हम्म। परमेश्वर रूप विहीन निराकार नहीं है, उसका अपना ही दिव्य रूप है, जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी के मेल नहीं खाता। इस जगत के जीवों के रूप में भौतिक प्रकृति के बद्ध हैं, और वे एक भौतिक भौतिक यंत्र मशीन के समान कार्य करते हैं। भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में शिराओं जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ एक स्पष्ट कहा गया है कि वे अधिधारी है, जिनका अर्थ यह है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, न ही वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं, जैसा कि हम होते हैं। भौतिक बद्ध अवस्था में आत्मा स्थूल देह तथा सूक्ष्म मन में भिन्न है, किंतु भगवान की देह मन तथा स्वयं उनमें कोई अंतर नहीं है। वे परम पूर्ण पूर्ण है, और उनका मन शरीर तथा स्वयं के सभी एक ही है। प्रभु जी जी, जी। इसी एक ही अष्ट वाला पेरा में ही इसका आंसर है। ओके, तो इसको आपने अपने उसमें नोटबुक में मेन लिखा है आपने प्रभु जी? मैं लिखूंगा प्रभु जी, मैं खाली सब मार्किंग करके रखा हूँ, फाइनल अच्छा नहीं आप, किया हूँ। अच्छा आपने पुस्तक में अभी मार्किंग करके रखा है, अभी लिखना बाकी है आपका? हाँ प्रभु जी, हाँ। अच्छा ठीक है, चलिए धन्यवाद प्रभु जी। तुलसी मंजरी माता जी आप बताइए। हरि बोल। तुलसी मंजरी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, पंचम प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। ब्रह्म संहिता में परमेश्वर का ऐसा ही सुंदर वर्णन मिलता है। माता जी उसमें पेज नंबर। प्रभु जी ने जो अभी बताया ना, वही है, मैंने मेंशन नहीं किया वो पेज। हम्म।
हाँ, उसमें उन्हें सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि दिव्य अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले शाश्वत स्वरूप है। हम्म। भगवान का स्वरूप शाश्वत है। भगवान का अपना दिव्य रूप है जो इस भौतिक जगत से अलग है। भौतिक शरीर की रचना, रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में शिराओं जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भगवान अदेहधारी है। भगवान के देह, मन तथा स्वयं उनमें कोई अंतर नहीं होता। वे परम पूर्ण है और उनका मन, शरीर तथा स्वयं वे भी एक ही है। इसलिए अच्छा। उन्हें निराकार भी कहा जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए वे अपने किसी भी अंग से दूसरी इंद्रियों का काम भी करवा सकते हैं, जैसे कि वे अपनी आंखों से खा सकते हैं, पांव से वस्तु पकड़ सकते हैं, हाथों तथा पैरों माता से जी, लेकिन है ना, हमको इतना लंबा भी इसका आंसर नहीं लिखना है। थोड़ा सा हमको, मुझे लगता है कि खत्म इतने हो गया। ज्यादा भी नहीं होगा ना। हाँ जी प्रभु जी, बस इतना ऐसा ही है, इतना। बाकी वस्तुएं, मतलब कि और आप तो ये कह रहे हैं प्रभु, कि यहाँ तक हम लिख दें कि इसका अर्थ हुआ कि वे अपने हाथों से चल सकते हैं, पाँव से वस्तुएं पकड़ सकते हैं, ये वाला हम हाँ, लिख दें उसे। ये नहीं लिखना है ना? हाँ, ये कुछ ज्यादा ही लंबा पहुंच जाएगा माता जी, इतना लंबा नहीं लिखना होगा हमको। ठीक है, जैसे मार्क्स आएंगे उस हिसाब से हाँ, लिखेंगे, ठीक अगर है। उसके मार्क्स अगर ज्यादा आते हैं, ज्यादा नंबर का ये प्रश्न आता है, तो हम उसके ठीक अंदर वो मेंशन कर सकते हैं कि आप और भी चीजें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर ठीक। कुछ कुछ आप जो है अपने स्वयं की तरफ से भी आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एज इट इज ही जो प्रभुपाद जी ने लिख रखा है हम उसको ही जस्ट प्रभुपाद जी के बुक में से चीटिंग कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं करना है हमको। ठीक है, तो थोड़ा ठीक है, बहुत हम अपनी लोग भी, भाषा में भी, अपनी भाषा में भी। हाँ, थोड़ा बहुत हम अपनी उसमें भी लिख सकते हैं। डेफिनेटली इसको हम तात्पर्य से उसको कोट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा तात्पर्य में लिखा हुआ है और उसका ये अर्थ है, इस तरीके से। ठीक है, हरि बोल। धन्यवाद माता जी। हाँ, इच्छा माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण आवाज माता आ जी। रही है? जी माता जी, बुलंद आवाज आ रही है आपको। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। मैंने छोटा ही लिखा है, ज्यादा बड़ा नहीं प्रभु जी, क्योंकि एग्जाम में जो होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी लिखना होता है और उसमें इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो टाइम भी नहीं बचता है। हाँ, हाँ। भगवान का स्वरूप दिव्य एवं शाश्वत है। उनका अपना दिव्य रूप है जो इस भौतिक जगत के रूपों से मेल नहीं खाता। परमेश्वर के दिव्य शरीर में शिराओं जैसा कुछ नहीं होता। वे अधेयधारी हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे प्रकृति के नियमानुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। वे परम पूर्ण हैं और उनका मन, शरीर तथा स्वयं वे सभी एक हैं। इतना ही। जी माता जी, बहुत बढ़िया। तो इसका सारांश के अंदर हम ये कह सकते हैं। अच्छा, मंदोदरी माता जी, आप भी बताइए एक बार। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये अभी हरे माता जी कृष्ण। ने, प्रभु जी, माता जी, इच्छा माता जी ने जो पढ़ के बताया, ये लाइनें कहाँ से पता नहीं चला। अच्छा, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए हैं शायद ना, तो ये अभी, नहीं ये नहीं, मैंने, इन्होंने ब्रजेश्वर प्रभु ने जो बोला है ना, उसमें से ही था ये। और थोड़ा बहुत उन्होंने अपने स्वयं से लिखा है माता जी ने। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्णा। तो इसके अंदर कुल मिला हरे के जो कृष्णा है, इसके प्रभु जी। अंदर। जी। मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ, बताइए माता जी, कौन बोल रहे हाँ, हैं। पेज नंबर 39 में पहले ही लाइन में है प्रभु जी, भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में शिराओं जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वे अदेहधारी हैं, जिसका अर्थ यह है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। बस बिल्कुल इतना माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। तो इसके अंदर जो है, सारांश के अंदर यह है कि हमारा जो शरीर है वो यंत्र के समान है। जैसा हम सभी आगे भी पढ़ेंगे, हम भगवत गीता जब मॉड्यूल चलेगा तो उसके 18वें अध्याय में जब हम देखते हैं, तो भगवान जो है इस शरीर को एक यंत्र से तुलना करते हैं। जिस प्रकार से एक यंत्र जो रहता है संसार में, यंत्र जैसे कोई कार वगैरह होती है, तो उस कार के अंदर हम लोग सवार होके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। उसी प्रकार से ये शरीर भी एक यंत्र के समान है। और उस यंत्र के अंदर एक भौतिक यंत्र है, जिसमें से हम जो जीवात्मा है, हम कुछ काल के लिए इसमें ट्रेवल करते हैं इस यंत्र के अंदर, और उससे फिर हम लोग कुछ कालक्रम को ट्रेवल करके, और फिर जैसे इसकी एक्सपायरी आती है,
तो इस यंत्र को छोड़ के हम दूसरे यंत्र को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को। तो एक यंत्र के समान यहाँ पर प्रभुपाद जी ने भी यही लिखा है कि ये मशीन की तरह समान ये कार्य करती है। लेकिन भगवान का शरीर जो है दिव्य होता है। भगवान का शरीर कोई भौतिक चीज़ों से बना हुआ नहीं रहता है, वो दिव्य रहता है। भगवान का शरीर और भगवान में कोई अंतर, जैसे हम जीवात्मा अलग है, शरीर अलग है, ऐसा लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। भगवान का शरीर और भगवान दोनों एक ही होते हैं, तो इसलिए बताते हैं कि वो शिरा विहीन है। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर प्रभुपाद जी ने व्याख्या कर रखी है। हरिकांता माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए माता जी। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बताइए। प्रभु जी, इसका ये उत्तर मैंने लिखा है, भगवान अदेहधारी सर्वज्ञ सिराओं से विहीन शुद्ध अदूषित आत्मनिर्भर दार्शनिक है और अनादिकाल से सबकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। हमारे भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि से बनी है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में सिराओं जैसा कुछ नहीं होता। परमेश्वर अदेहधारी हैं, उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, न ही वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर धारण करते हैं। भगवान का देह, मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं होता। वे परम पूर्ण है। उनका मन, शरीर एवं स्वयं सब एक है, इसलिए उनको सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि सत्यचित और आनंद से परिपूर्ण उनका दिव्य शरीर हमसे भिन्न होता है। वे अपने शरीर के किसी भी अंग से दूसरी इंद्रियों का काम कर सकते हैं। वे पैर से वस्तु पकड़ सकते हैं तथा आंखों से खा सकते हैं। भगवान की अर्च विग्रह की पूजा मंदिरों में की जाती है। भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होने के कारण जड़ को चेतन और चेतन को जड़ में बदल सकते हैं। ठीक है, बढ़िया माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 7 का जो दूसरा प्रश्न है, उसका प्रश्न यह है कि किस स्थिति में ज्ञान को अज्ञान से भी घातक माना जा सकता है? इसका कौन बताएगा? थोड़ा हैंड रेज कर सकते हैं। किसने लिखा है इसका आंसर पार्ट 7 के दूसरे प्रश्न का? तुलसी मंजरी माता जी, बताइए। अविद्या अर्थात अज्ञान निस्संदेह घातक है, लेकिन माता जी, विद्या। पेज नंबर बताना होगा थोड़ा सा ना, रेफरेंस के लिए वक्त होगा। ओ प्रभु जी, वो मैं थोड़ा भूल गई हूँ लिखना। सॉरी। ओके, अच्छा चलो बताइए, आंसर बताइए। अविद्या अर्थात अज्ञान निस्संदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह पथभ्रष्ट हो। ईश्वर विहीन ज्ञान सबसे घातक है। जैसा कि सर्प के फण पर बहुमूल्य मणि होता है, मणि से विभूषित सर्प मणि विहीन सर्प से अधिक घातक होता है। हरि भक्ति सुधोदय 3.11.12 में ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शव के श्रृंगार से की गई है। इसलिए जो ज्ञान भगवत प्राप्ति करवाता है वही ज्ञान सही है, क्योंकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। और जो हमको भगवत की प्राप्ति नहीं करवाता वो सबसे बड़ा अज्ञान है। किंतु यहाँ पर जो ज्ञान भगवत शरण की प्राप्ति नहीं करवाता और भगवान से दूर करता है, वह ज्ञान अज्ञान से भी बहुत खतरनाक साबित होता है। हरि बोल। बढ़िया माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने। निशा माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। नाम माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, पेज नंबर 44 है, मंत्र 9 जी। जी। अविद्या अर्थात अज्ञान निसंदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह पथभ्रष्ट हो। नास्तिक लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी ही खतरनाक है जितनी कि सर्प के फन पर बहुमूल्य मणि होती है। मणि से विभूषित सर्प मणि विहीन सर्प से अधिक घातक होता है। बस प्रभु जी, इतना ही लिखा है मैंने। जी 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 माता जी। और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? धन्यवाद माता जी। हाँ, इच्छा माता जी, बताइए। म्यूट करके बताइए माता जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी। इसमें पहले मैंने श्लोक लिखा है, मंत्र 9। अंधम तमः प्रविशन्ति एह विद्यामुपासते
ततो भूय वियो तो तमो या उह विद्या रता। इस मंत्र में विद्या तथा अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अविद्या अर्थात अज्ञान निसंदेह घातक है, लेकिन विद्या ज्ञान उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह पथ भ्रष्ट हो। जहां तक विद्या का संबंध है, पहले मंत्र से स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक वस्तु का स्वामी है और तथ्य को भुलाना अविद्या अज्ञान है। उपर्युक्त मंत्र में दो प्रकार के लोगों के विषय में बताया गया है। पहला वो जो कृष्ण को नहीं जानते, तथा दूसरा जो भौतिक विद्वानों के अनुयायी हैं, वे इसे ज्ञान का अंत मानते हैं। दोनों ही प्रकार के लोग भगवान के स्वामित्व की अवहेलना करते हैं, जो मात्र इंद्रिय तृप्ति की खोज में लगे हैं। ऐसे लोग ईशोपनिषद के अनुसार अविद्या ज्ञान की पूजा कर रहे हैं, विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं। नास्तिक लोगों के विद्या द्वारा की प्रगति उतनी ही खतरनाक घातक है जितनी कि सर्प से विभूषित मणि से विभूषित सर्प मणि विहीन सर्प से अधिक घातक होता है। ठीक है, धन्यवाद माता जी। और अगर ये डिपेंड करता है कि नंबर कितने का प्रश्न आता है, उसी हिसाब से आप इसका लिखिएगा, है ना। बहुत कम जी, नंबर थोड़ा का है तो लंबा इतना हो गया लंबा भाई। लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर ज्यादा जी नंबर जी, का है तो आपका आंसर अच्छा है ना। और नागपत्नी माता जी आप हरे कृष्ण। बताइए। हरे कृष्णा। नागपत्नी माता जी या प्रमीला माता जी, आप में से कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। अज्ञान निसंदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह पथ भ्रष्ट हो। आज सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गई है, लेकिन इसका परिणाम यह है कि लोग पहले से अधिक दुखी है। इसका कारण जीवन के महत्वपूर्ण अंग आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर अधिक बल दिया जा रहा ये है। माता जी धन्यवाद। ये तो वही है कि अंदर उनको इस तरीके आध्यात्मिक जगत के अंदर इनको किसी भी प्रकार का जो है कोई ज्ञान नहीं था विदेशों के अंदर, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने इस वजह से जो है उन्होंने प्रभुपाद जी को इमीडिएटली उन्होंने इस चीज को अपनाया और जो है उस चीज को जो है उन्होंने बिल्कुल एज इट इज जैसा प्रभुपाद जी कहते गए उन्होंने अपनाया और अपने जीवन को सफल बनाया। और जो सभी जीव चाहते हैं जीवन के अंदर आनंद शांति सुख, वो सब उनको उस राह के अंदर उनको प्राप्त हुआ। और हम सभी जानते हैं उसके पश्चात किस प्रकार से पूरा विश्व जो है उनके साथ गया। तो कई बार जो है विद्या जो है वो घातक हो जाती है कि हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन हमें सब कुछ नहीं आता है और हम जो है सही चीज को पहचान नहीं पाते हैं। और जो है अगर पद भ्रष्ट कर देती, जैसा इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखी रहे साफ साफ, तो वो चीज वो विद्या जो है हमेशा घातक होती है। काफी कुछ अच्छा इसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो यहाँ से हम उसको ले सकते हैं। तो अब आगे का प्रश्न लेते हैं और हम चाहते हैं कि जिन्होंने अभी तक बता दिया है उसके अलावा कोई और भक्त अगर हैंड रेस करे तो बहुत अच्छा होगा। अगर कोई नहीं करेगा तो फिर उन्हीं से ही पूछा जाएगा, है ना। तो अगला प्रश्न आता है पाठ 8 का। जो पहला प्रश्न है, धीर व्यक्ति की कुछ योग्यताएं क्या है? तो ये कौन बताएगा धीर व्यक्ति की योग्यताएं? कोई नया भक्त बताएगा? नहीं तो फिर हम मंदोदरी माता जी से ही पूछेंगे, अगर कोई और भक्त नया भक्त कोई बताना चाहे। हाँ, संपा माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धीर व्यक्ति की योग्यता क्या है, एक प्रश्न है। विद्या जी, के उपदेश किसी धीर पेज व्यक्ति। नंबर माता जी। पेज नंबर याद नहीं है प्रभु जी, लिखा नहीं है। बोलती हूँ, बताती हूँ, अभी थोड़ा देखना पड़ेगा बुक्स कोई नहीं, की। आप बताइए फिर आंसर बताइएगा पेज नंबर। हाँ, धीर व्यक्ति की योग्यता, विद्या के उपदेश किसी धीर व्यक्ति से ही लेना चाहिए। धीर वो है जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता, पूर्व रूपेण आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए बिना कोई व्यक्ति अविचलित नहीं रह सकता। वो ना तो किसी वस्तु के लिए आकांक्षा करती है, ना शोक भी करता है। और धीर व्यक्ति समझ जाता है कि भौतिक संपर्क से भाग्यवश उसने जो भौतिक देह तथा मन प्राप्त किए हैं, वे सब बाहरी तत्व है। वास्तव में परम पुरुष के अंश रूप जीवात्मा ही जगत की गतिमान बताती हैं। हरे कृष्ण, यही लिखा है हरे मैंने। कृष्ण, बढ़िया माता जी। ये पेज नंबर 53 में है।
मंत्र 10 का सेकंड पैराग्राफ है ये, पेज नंबर 53 का सेकंड पैराग्राफ, मंत्र 10 के अंदर। तो और कोई बताना चाहेगा इसमें? तुलसी मंजरी माता जी बताइए क्या कह रहे हो? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धीर व्यक्ति की कुछ योग्यताएं है। धीर व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से शिक्षा लेते हैं। दूसरा, भगवान के संदेश को प्रामाणिक गुरु से विनीत भाव से सुनता है। तीसरा पॉइंट, गुरु को साक्षात भगवान के समान मानता है। चौथा पॉइंट, धीर व्यक्ति नियमों का पालन करके ज्ञान को आत्मसात करता है। पांचवा पॉइंट, धीर व्यक्ति भौतिक मोह से विचलित नहीं होता। और छठा पॉइंट, धीर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार होने पर समझ जाता है कि भाग्यवश उसने जो भौतिक देह तथा मन प्राप्त किए हैं वे सब बाहरी तत्व है। हरि बोल। हरि बोल माता जी, बढ़िया लिखा आपने। और ये उसी पैराग्राफ में आपने पॉइंट वाइज लिखा है, इट इज ए क्वाइट ए गुड थिंग। और इस प्रकार से हम लोग इसके अंदर क्लियरिटी के साथ आंसर दे सकते हैं जब हम इसको पॉइंट वाइज हम लिखते हैं। रामा माधुरी माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत जी प्रणाम। माता जी, प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मैंने इसके लास्ट पैराग्राफ में से लिया है मंत्र 10 के। धीर व्यक्ति, धीर शब्द का अर्थ है धैर्यमान। यहाँ बताया गया है कि धैर्यमान या धीर व्यक्ति वही है जो आत्मा और परमात्मा को समझकर भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास करता है। धीर व्यक्ति में कुछ इस प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, शरीर और आत्मा का भेद जानना। धीर व्यक्ति अपनी अच्छी तरह समझता है आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। वह आत्मा को शरीर से भिन्न मानता है। इंद्रियों पर नियंत्रण। धीर व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। वह शरीर के मोह से ऊपर उठकर आत्मा शाश्वत है यही मानता है। सहनशीलता और स्थिरता। धीर व्यक्ति सुख दुख, सम्मान अपमान, हानि लाभ, कोई भी परिस्थिति हो कभी भी विचलित नहीं होता। भगवान पर दृढ़ विश्वास। धीर व्यक्ति भगवान पर विश्वास बनाए रखता है। वह समझता है सभी के अंदर भगवान स्थित हैं, अतएव हमें भगवान की शरण ही ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार धीर व्यक्ति भगवान के बारे में अच्छी तरह समझता है। भगवान सर्वव्यापक हैं, अंतर्यामी हैं, परम पूर्ण हैं। उनका शरीर, आत्मा, मन सभी एक ही हैं, इसलिए वह कभी विचलित नहीं होता। हरे जी कृष्ण। बहुत बढ़िया होता है, धन्यवाद। इसके बाद अगले प्रश्न पे जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। जी। अगला प्रश्न इस पाठ 8 का ही है। धर्म के अनुसार इंद्रिय तृप्ति की वैदिक गतिविधियों का मूल्य क्या है? धर्म के अनुसार इंद्रिय तृप्ति की वैदिक गतिविधियों का मूल्य क्या है? इसका कौन बताना चाहेगा? इच्छा माता जी, आप बताएंगे? आपका हैंड रेज है या पहले के प्रश्न में? नहीं, ये पहले वाले का। अच्छा, हाँ तो बताइए, इसका दूसरे का कौन बताएगा? धर्म के अनुसार इंद्रिय तृप्तियों की वैदिक गतिविधियों का क्या मूल्य है, या मूल्य क्या है? या किसी ने नहीं लिखा इसका आंसर? हरिकांता माता जी। अनम्यूट करके बताइए माता जी। बालक भी अपने आप को आत्मनिर्भर समझता है। माता जी अनम्यूट करें, हरिकांता माता। नहीं हो रहा माता जी? जी हो गया अनम्यूट माता जी, बताइए। हरिकांता माता जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ। बताइए। हरे कृष्ण। हरे हाँ, कृष्ण। बता रही हूँ। इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक ज्ञान की प्रगति अर्थात अविद्या का मार्ग बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु का मार्ग है। आध्यात्मिक में जीव की जन्म मृत्यु नहीं होती। जन्म मृत्यु आत्मा के बाहरी आवरण तथा शरीर पर लागू होता है। बीमार दशा में इंद्रिय भोग को नियंत्रित रखना चाहिए। इस शारीरिक अवस्था में अबोध इंद्रिय तृप्ति अज्ञान तथा मृत्यु का मार्ग है। असली इंद्रिय भोग तभी संभव है
जब भौतिकतावाद का रोग दूर हो जाता है। हमारे शुद्ध आध्यात्मिक रूप में जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त है, इंद्रियों का शुद्ध आनंद भोग पाना संभव है। एक रोगी को पहले अपने स्वास्थ्य सुधार से फिर इंद्रिय भोग करना चाहिए। अतः मनुष्य जीवन का उद्देश्य विकृत इंद्रिय भोग करना नहीं है, किंतु भौतिक रोग को ठीक करना है। आज के समय में लोगों में धर्म या मोक्ष के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं है। जीवन का एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय तृप्ति, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे आर्थिक विकास की योजना बनाते हैं। पथभ्रष्ट लोग यह सोचते हैं कि धर्म को बनाए रखना चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास में इसका योगदान है, जिसकी आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति में पड़ती है। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में भी इंद्रिय तृप्ति को सुनिश्चित बनाने के लिए कोई न कोई धार्मिक कर्मकांड पद्धति रहती है। जी माता जी, इसमें इंद्रिय तृप्ति के विषय में काफी कुछ बता रखा है और ये श्लोक क्रमांक 11 है और पेज नंबर 58-59 के अंदर से बता रहे हैं माता जी। तो आप इसमें से आप रेफर कर सकते हैं। और बाकी जो भक्त है उनमें से और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा कुछ और बातें? ज्यादातर भक्त क्या ऐसा है कि सिर्फ एज ए ऑडियंस दे हैव कम, वी शुड कम इन द फील्ड एंड प्ले। जी सारंग प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु जी, इसमें ऐड करने का यही था कि उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति को अगर 104 डिग्री बुखार है तो इंद्र तृप्ति करके इसे 107 तक नहीं पहुंचाना है, इसे ठीक करना है। ठीक करने के लिए हमें अपनी 98.6 डिग्री तक ताप रखना पड़े। इंद्रियों का वैदिक गतिविधियों का मूल्य समझ सकते हैं, क्या लगा सकते हैं जी। तो मतलब इम्पोर्टेंट यही है कि इंद्रिय तृप्ति जो है भौतिक चीजों से नहीं, आध्यात्मिक चीजों की तरफ से करनी है। और इस तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी ने जो मंत्र 11 का तात्पर्य है इसमें इसके बारे में लिख रखा है, तो हम इसको पढ़ें और इसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पाठ 9, संक्षेप में बताएं कि क्यों कोई परम सत्य को प्रतिवाद से नहीं जान सकता। संक्षेप में बताना है कि प्रतिवाद क्या है, पहले उसको भी बता सकते हैं इसके अंदर। बताइए संपा माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। वह कहती है कि मैं शॉर्ट में लिखा है, ज्यादा हाँ, इन्होंने खुद ने भी जो है प्रश्न के अंदर भी बता रखा है संक्षेप में, तो मतलब शॉर्ट में लिखना है इसको, है ना? हाँ, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन में शॉर्ट में लिखती हूँ। जी बात। भगवान कहते हैं कि जहाँ कोई भक्तिमय सेवा के द्वारा उन तक पहुंचना है जो भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, तही वो जन्मों तथा मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्ति पा लेता है। दूसरे शब्दों में भवबंधन से मोक्ष का मार्ग भगवत भक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत पर पूरी तरह निर्भर रहता है। ये परम सत्य है कि प्रतिवाद से नहीं जान सकता, भगवान के भक्त होना जरूरी होता है। मैं यही लिखा है प्रभु जी। जी, आपने सही लिखा है माता जी इस चीज के अंदर कि हम लोग प्रतिवाद कर करके इसके लिए जरूरी नहीं कि भगवान को हम जान सके। असली में क्या है, परम सत्य को हम कैसे जान सकते हैं? भक्ति कैसे जान सकते हैं? भक्ति करके ही हम जान सकते हैं। दैट इज द सार ऑफ द आंसर, कि जो सारांश में हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें आप इस वाले श्लोक के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं, जो श्लोक क्रमांक 12 है उसके अंदर इस चीज का दे रखा है। और कोई इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहेगा? ठीक है, तो आप सभी हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं हैंड रामा रेज माता जी को। प्रभु जी, मैंने तो मंत्र 11 से लिया है। एक बार कोई भी हैंड रेज करेंगे माता जी, एक बार कौन बोले? जी, हैंड रेज शायद किया हुआ है प्रभु जी मैंने। नहीं, हैंड रेज दिख नहीं रहा माता जी। क्या नाम क्या है? रामा माधुरी। अच्छा, रामा माधुरी। अच्छा, हैंड रेज डाउन हो गया माता जी, बताइए आप। जी प्रभु जी। प्रभु जी मंत्र 11 में क्या बता रहे हैं? मैंने मंत्र 11 से लिया है प्रभु जी, कुछ 11 से। बताइए क्या लिखा है आपने? कोई भी व्यक्ति केवल प्रतिवाद तर्क वितर्क के द्वारा परम सत्य को नहीं समझ सकता।
परम सत्य को शास्त्र, गुरु और भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। नंबर 1, मानव की बुद्धि सीमित है। परम सत्य अनंत और असीम है, इसलिए प्रतिवाद के द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता। परम सत्य को आचार्यों और वैदिक शास्त्रों के माध्यम से ही जाना जा सकता है, प्रतिवाद के द्वारा नहीं। परम सत्य प्रतिवाद का विषय नहीं है, इसे भक्ति और बुद्धि से समझा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति प्रतिवाद के द्वारा सत्य को नहीं जान सकता। सत्य को जानने का वास्तविक मार्ग शास्त्र, गुरु और भक्ति ही है। जी माता जी, बहुत बढ़िया माता जी, बहुत अच्छा आंसर लिखा है आपने। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पार्ट 9 का दूसरा प्रश्न, आप किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे प्रत्युत्तर देंगे जिसने यह प्रचार किया था कि सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं? इसको कौन बताना चाहेगा? बताइए, कोई ऐसा वक्त जिसने अभी तक आंसर नहीं किया हो, ऐसा कौन है? कोई नया वक्त बताए जो अभी तक कुछ बोला नहीं है। हाँ, बरनाली माता जी बताइए, माता जी अनम्यूट करके बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। जी, मैंने लिखा है कि प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी कुछ यह पेज नहीं, नंबर बता सकते हैं माता जी? पेज नंबर मुझे भूल गया, बहुत दिन हो गया अच्छा, ना। ठीक है माता जी बताइए। प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य कुछ भी करके या किसी को भी पूजा करके जन्म अंतत्वगत्वा एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका परंपरा की प्रामाणिक पद्धति से कोई संबंध नहीं होता। कोई भी प्रामाणिक गुरु यह नहीं कह सकता कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य को जाने जाते और कोई भी मनुष्य इस लक्ष्य को अपनी विधि से कोई की गई देवताओं की या परमेश्वर की पूजा या किसी को भी पूजा से प्राप्त कर सकता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना आसान है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक ही पहुंच सकता है जब उसे गंतव्य का टिकट खरीदा है। जो जिस व्यक्ति ने कोलकाता का टिकट खरीदा है वह कोलकाता पहुंच सकता है, मुंबई नहीं। जी माता जी, बहुत अच्छा लिखा है ये। आपने श्लोक क्रमांक 13 के अंदर है ये, तो आपने अच्छे से लिखा है। पेज नंबर ये 70 के ऊपर दे रखा है, 70 पे। तो बाकी वक्त भी इसको पढ़े इसको। और इसमें और कौन है? मीशो माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। राम माता जी। प्रभु जी, मतलब नया तो कुछ नहीं है, मतलब यही बताना था कि जिसमें जैसे भगवत गीता में भी बताया गया है कि अगर कोई देवता की पूजा करता है तो वो देवलोक जाता है, कोई पितृ की पूजा करता है तो वो पितृलोक जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर कोई भगवान की पूजा करेगा तो ही वो भगवान के धाम जाएगा। जैसे कि किसी ने अगर कोलकाता का टिकट खरीदा है तो वो कोलकाता ही जाएगा, चेन्नई नहीं पहुंच सकता। ठीक उसी प्रकार अगर हम भगवान की जो है पूजा करेंगे, उनको उनको ही उनका नाम जप करेंगे तो ही हम उनके धाम पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम किन्हीं भी देवी देवता का या फिर पितरों का पूजा कर रहे हैं तो हम भगवान तक पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। जी माता जी, बहुत बढ़िया लिखा आपने और अच्छे से समझाया आपने, धन्यवाद। और हम सभी समझ गए होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लें और फिर हम भगवान के पास पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा। भगवान के लिए प्रॉपर जो साधु हमारे जो गुरु परंपरा है उसके माध्यम से जो मार्ग बताया गया है, भक्ति मार्ग, उसके माध्यम से भगवान की एकमात्र सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड कृष्णा जो है, भगवान कृष्ण जो है, उनकी आराधना करेंगे तभी हम उन तक पहुंच पाएंगे। एक मिनट जरा से फोन अटेंड करना है। जी हाँ, तो ये प्रश्न हमने देख लिया है, तो इसका सब समझ गए हैं। अगले उस पे आते हैं हम लोग, पाठ 10 प्रश्न संख्या 1।
मंत्र 14 तथा तात्पर्य का मुख्य विषय क्या है? ये तो काफी डायरेक्ट प्रश्न है, इसमें तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो आप में से किस किस ने उसका लिखा है? कोई नया भक्त बताएगा मंत्र 14 के विषय में कि उसका मंत्र 14 तथा तात्पर्य का मुख्य विषय क्या है? ये तो डेफिनेटली किसी ने लिख ही दिया होगा। कोई नया भक्त? तीन हैंड रेज है, लेकिन तीनों वही हैं। सरमंगल प्रभु बताइए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। जी पाठ बताइए। 10 का 1 नंबर पहला क्वेश्चन है, मंत्र 14 तथा तात्पर्य का मुख्य विषय क्या है? आंसर है, यदि हम बारंबार होने वाले जन्मों के चक्र से बचना चाहते हैं तो हमें भक्ति में ग्रहण करना आपकी चाहिए आवाज थोड़ी ब्रेक हो और रही है इसी। प्रभु जी। यार एक बार ऐसा कीजिए प्रभु जी, कैमरा ऑफ करके बोलिए एक बार, है ना? ओके प्रभु जी। यदि हम बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्ति में सेवा ग्रहण करना चाहिए और इसी एक ही के माध्यम से हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता क्योंकि यह तो अनिवार्य का विषय है। अच्छा ठीक है, तो ये इतना शॉर्ट के अंदर ही लिखा है आपने ना? हाँ प्रभु जी, इतना ही लिखा था। और कोई बताना चाहेगा इसके अंदर? संभव माता जी आप बताइए। चलो एक बार रुकिए माता जी, एक बार अति सुंदरी माता जी से सुनते क्या करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अब प्रभु जी ये मुझे याद नहीं है लिखा कहाँ से है, पर लिखा क्या है वो बताती हूँ। हाँ नहीं, मंत्र तो 14 इसमें के नीचे लिखा होगा आपने, और तो कहाँ से लिखेंगे? जी शायद वहीं से है। तो ये लिखा है मैंने, इस मंत्र द्वारा श्री ईशोपनिषद सिखाती हैं कि मनुष्य को संभूति, परम पुरुष भगवान तथा विनाश, नश्वर भौतिक जगत दोनों को ही साथ साथ भली भांति जानना चाहिए। केवल भौतिक सृष्टि को जानकर कोई बच नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति में प्रतिक्षण विनाश लीला चलती रहती है। अन्य अन्य हनि भूतानि गच्छन्ति, ये कुछ श्लोक मैंने लिखा हुआ है। न ही अस्पताल खोलकर किसी को विनाश लीला से बचाया जा सकता है। केवल आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण शाश्वत जीवन की पूरी जानकारी से ही किसी को बचाया जा सकता है। संपूर्ण वैदिक योजना मनुष्यों को शाश्वत जीवन की उपलब्धि की इस कला में शिक्षित करना है। लोग प्रायः इंद्रिय तृप्ति पर आधारित क्षणिक आकर्षक वस्तुओं द्वारा भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इंद्रिय विषयों के प्रति की जाने वाली सेवा पथ भ्रष्ट करने वाली है तथा नीचे गिराने वाली है। अतएव हमें अपने आप को तथा अपने संगी को सही ढंग से बचाना चाहिए। सत्य को चाहने या न चाहने का प्रश्न ही नहीं है, वह तो है ही। यदि हम बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्तिमय सेवा ग्रहण करनी चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अनिवार्यता का विषय है। जी माता जी, बहुत अच्छा लिखा है। इसमें और कौन? संपा माता जी आप बताइए। सही लिखा है प्रभु जी, थोड़ा शॉर्ट में ऐसे ही लिखा है प्रभु जी। अच्छा मैं बताइए, बोलूं? बताइए माता। इस मंत्र द्वारा श्री उपनिषद सिद्धांत है कि मंतव्य को संभूति, परम पुरुष भगवान तथा विनाश नश्वर भौतिक जगत दोनों की ही साथ साथ भली भांति जानना चाहिए। केवल भौतिक सृष्टि जानकर कोई बच नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति में प्रतिक्षण विनाश लीला चलती रहती है। केवल आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण शाश्वत जीवन की पूरी जानकारी से ही किसी को बचाया जा सकता है। यदि हम बारंबार होने वाला जन्म मृत्यु चक्र से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की शक्तिमय सेवा ग्रहण करनी चाहिए। मैं सिर्फ यही लिखा है प्रभु जी। जी माता जी धन्यवाद। इसके अंदर यही है, इस वाले श्लोक के अंदर, कि हमको भगवान के विषय में तो जानना ही है, और ये भी जानना है कि जो संसार है ये भी एक नश्वर है। दोनों चीजों को जब हम जान लेंगे तब हमें पता लगेगा कि सही डायरेक्शन क्या है। अगर हम एक ही चीज को जाने दूसरे को नहीं जाने तो इसके लिए पता है कि
कृष्ण के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं जमा सकता। वह बद्ध जीव है जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है और उल्टे प्रकृति के नियमों को तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के कष्टों को भोगता है। तो यहाँ पर जो है भगवान के जो बता रहे हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें चले, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भौतिक प्रकृति जो है हमें अपने कंट्रोल में रखती है। तो इसलिए भौतिक प्रकृति को भी जानना जरूरी है और कृष्ण को भी जानना जरूरी है। तो दोनों चीजों के जब हम जानते हैं तब हम जो है इस मृत्यु तथा अनित्य दृश्य जगत को पार कर सकते हैं। ये चीज इसके अंदर श्लोक के अंदर बता रखी है। तो इस तात्पर्य को जो आप लोगों ने बताया उसमें काफी कुछ उन्होंने इंक्लूड करते हुए बताया, काफी अच्छा लिखा है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न जो है मंत्र 15 का है कि मंत्र 15 भगवान के साकार रूप की सर्वोच्चता को किस प्रकार सिद्ध करता है। कि भगवान की साकार रूप की सर्वोच्चता, जो मंत्र हम जो 15 है हिरण्मयेन पात्रेण वाला जो श्लोक है, उसके लिए कौन इसको बताना चाहेगा? कोई नया भक्त बताएगा इसके बारे में, जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया हो किसी प्रश्न का? ऐसा कोई भक्त? सभी पुराने ही भक्त, सभी के हैंड रेज वही हैं, कोई नया भक्त का हैंड रेज नहीं हो रहा है। तो सारंग ठाकुर प्रभु आप बताइए प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हाँ जी, इसमें मैंने लिखा है प्रभु जी, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान एक ही परम सत्य के तीन पहलू हैं। ब्रह्म ऐसा पहलू है जो आरंभकर्ता व्यक्ति के लिए सब जग में है। परमात्मा स्वरूप उनके द्वारा अनुभाग्य होता है जिन्होंने और प्रगति कर ली है। और भगवान साक्षात्कार तो परम सत्य की चरम अनुभूति है। उदाहरण जैसे जो व्यक्ति कहीं जाने के लिए रेलवे प्लेटफार्म पर इंतजार करता है तो पता चलता है कि ट्रेन आ रही है, अनुभूति होती है, यह है ब्रह्म। और फिर ट्रेन की लाइट दिखती है तो यह अनुभूति परमात्मा की सी है। और जब ट्रेन आ जाती है और उस पर हम बैठकर सब देखते हैं और जो आनंद प्राप्त करते हैं, यह भगवान की अनुभूति। मैंने ये उदाहरण दिया प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है आपने, क्योंकि भगवान के विषय में अगर जानना है तो ट्रेन का उदाहरण जो है ज्यादातर लेक्चर्स में भी देते हैं और ये काफी सटीक उदाहरण। जी प्रेयसी यमुना माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। 10 नंबर का दूसरा आंसर है ना? क्या? 10 नंबर का दूसरा है जो क्वेश्चन है, हाँ, मंत्र 15 से। जी 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 प्रभु जी, जैसे क्वेश्चन के हिसाब से मैंने वो 84 पेज में 84 नंबर पेज के जो दूसरा पैराग्राफ है उससे, जैसे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण सदैव अप्राकृत आनंद में मग्न रहते हैं। जैसे 5000 वर्ष पहले वो भारत में श्री वृंदावन में उपस्थित थे। वहां पे बाल लीला के प्रारंभ से ही वे समस्त अप्राकृत आनंद में मग्न रहते थे। अघ, बक, पूतना और प्रलंबादि असुर वध करके वो आनंदमय प्रमोद का भ्रमण करते थे। वृंदावन में माता, भ्राता और सखाओं के संग वे निज आनंद उपभोग करते थे। वहां वे दुष्ट माखन चोर भूमिका में अभिनय करते थे और वहां पर भांत चोरी करने के कारण समस्त पार्षदों को दिव्य आनंद उपभोग कर रहे थे। प्रभु जी, मैंने ये सब लिखा है तो ये साकार रूप की सर्वोच्चता ये आंसर होगा? नहीं माता जी, इसके अंदर थोड़ा ये साकार रूप की सर्वोच्चता थोड़ी सी कम आ रही है इसके अंदर ना। इसमें तो हम लोगों ने एक लीला के बारे में थोड़ा सा बताया उनको। इसको थोड़ा सा और प्रयास करें कि थोड़ा सा और बेटर तरीके से हमें लिखना होगा। बोरमली माता जी आप बताइए इसमें क्या? मैंने तो ऐसा लिखा कि मंत्र 15 का निष्कर्ष ये है कि जिस मनुष्य को परम सत्य की शक्तियों की जानकारी नहीं होती उससे निराकार ब्रह्म की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जब किसी को भगवान की भौतिक शक्तियों की अनुभूति होती है
किंतु उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान नहीं रहता ये अल्प ज्ञान रहता है, तो उससे परमात्मा दोनों ही अनुभूतियां आंशिक साक्षात्कार है। किंतु जब कोई हिरण्यमय पात्र के हटने के पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण शक्ति के साथ साक्षात्कार करता है, तो उसे वासुदेव सर्वमिति अर्थात मूल भगवान श्री कृष्ण जो वासुदेव के रूप में जाने जाते हैं, वे सब कुछ है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। वे भगवान मूल के समान है और ब्रह्म तथा परमात्मा उनके शाखाएं हैं। इतना ही लिखा है। हाँ, काफी कुछ हद तक बताया है आपने। साकार रूप जो है, मुझे लगता है कि जो सारंग ठाकुर प्रभु ने बताया था उसमें काफी कुछ हद तक साकार रूप के विषय में उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था उसके माध्यम से, और बाकी आपका आंसर है उसमें भी काफी कुछ आपने इंक्लूड किया है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर दें, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा हमें साकार रूप को हमको बताना है कि भगवान का साकार रूप किस प्रकार से सर्वोच्च है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि इस मंत्र 15 में से कोई भी पैराग्राफ उठा के हम लिख देंगे तो उसका आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो हमें इसमें से थोड़ा सा ढूंढना है कि इसमें एग्जैक्टली साकार रूप को किस पैराग्राफ के अंदर बता रखा है, उसको हमें इंक्लूड करना है। हाँ, अनिरुद्ध प्रभु, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रभु जी अनम्यूट करें प्रभु जी। प्रभु जी, हम्म। ये ट्रेन के एग्जाम्पल कौन सी पेज नंबर पर है प्रभु जी पुस्तक में? सारंग प्रभु, ये एक्चुअली मुझे लगता है कि ये इसमें बुक में नहीं है, उन्होंने लेक्चर में से लिया था ये। सारंग अच्छा, प्रभु बताइए ना। ठीक है। प्रभु जी ये लेक्चर में सुना था, प्रभु जी ने, सच्चिदानंद प्रभु जी ने कथा में बताया था हमें। ये लेक्चर में से आया है, ये मुझे लग रहा था, ये उसके अंदर नहीं है। तो ये जनरली इस तरीके का एग्जाम्पल रहता है कि कई बार जब किसी एक गांव के अंदर कोई किसी ने आज तक कोई ट्रेन देखी नहीं है, तो फिर क्या रहता है कि दूर से ट्रेन उनको सबके अंदर उत्सुकता रहती है कि भैया ट्रेन कैसी होगी, ट्रेन कैसी होगी। तो सभी लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं और इंतजार करते हैं कि हम भी देखें कि ट्रेन कैसी है। जैसे हर किसी को जिज्ञासा है कि भगवान कैसा है, भगवान कैसा है। तो फिर क्या होता है, गांव वालों को दूर से जो है लाइट आती हुई नजर आती है, ट्रेन की लाइट जलती हुई, तो उनको लगता है कि जो लाइट है यही ट्रेन है। तो ये उस प्रकार से है जैसे कोई सोचे कि भगवान निराकार है और जो भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है, ब्रह्म जो है वही भगवान है। तो वो उसी प्रकार से कुछ लोगों को लगा कि जो लाइट है वही ट्रेन है। लेकिन जब ट्रेन पास में आती है तो फिर वो ट्रेन का इंजन नजर आता है, उनको तो अच्छा लगता है कि अच्छा ये ट्रेन है, तो वो परमात्मा के रूप में कि सिर्फ परमात्मा ही भगवान है। फिर उसके बाद ट्रेन और नजदीक आती है तो कुछ लोगों को फिर दिखता है कि अच्छा इस ट्रेन के अंदर डब्बे भी है, डब्बों के अंदर सीटें भी है, इसमें अंदर भी बैठ सकते हैं, और उनको और डिटेल पता लगती है। तो फिर वो समझ लीजिए कि वो भगवान के साकार रूप के बारे में जानते हैं और कि वो समझ पाते हैं कि असली भगवान किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से इसको जो है साकार रूप को थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये एग्जाम्पल था, ठीक है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो पाठ 11 का प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है, श्री ईशोपनिषद के अंतिम श्लोकों के अनुसार भगवान तथा आत्मा कैसे भिन्न है? तो इसका उत्तर कौन देना चाहेगा? जिसने अभी तक बैटिंग नहीं करी हो फ्रंट में आके जरा आए, अपने पवेलियन में से बाहर आए। सभी लोग जो बैठे हुए हैं आराम से सुन रहे हैं क्या क्या आंसर है, तो अपने पवेलियन से आए बाहर, जरा शॉट लगाएं, आप भी कुछ आंसर दें। ऐसा कोई नया बैट्समैन जिसकी बैटिंग नहीं आई हो अभी तक? अभी वही बैट्समैन आ रहे हैं जिन्होंने कर चुके हैं बैटिंग, कोई नया वक्त नहीं आया अभी तक। चलो, पुराने भक्त हैं जो बता चुके हैं। मीशू माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। तो प्रभु जी श्लोक का मंत्र जो है 16 से लिया गया है, तो इसमें बता रहे थे कि जो सारे जीव हैं वो भगवान की विभिन्न विभिन्न अंश हैं, सब उनके विस्तार हैं, पर और उनकी सबकी डिजायर, जैसे भगवान जो है स्वामी हैं, तो सबकी डिजायर है कि हम भी स्वामी बनना चाहते हैं और वो भगवान की नकल करते हैं। तो इसीलिए उनको इस भौतिक जगत में प्रवेश करवा दिया जाता है, जैसी उनकी इच्छा होती है भगवान जैसा प्रभुत्व जताने की। तो वो इस मतलब इस भौतिक जगत में आ जाते हैं, क्योंकि उनको डिजायर है कि हम भगवान जैसे बनेंगे। पर यहाँ पे बताया है कि इधर आकर वो कोई स्वामी नहीं बनते हैं, उल्टा इधर आकर वो माया के दास बनते हैं। तो जो जीव को मतलब फिर भी इस भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए सुविधाएं दी गई हैं, पर लेकिन जो परम नियंता हैं और जो अपने स्वांश परमात्मा के रूप में
जो पुरुषों में से एक है वो स्वयं भगवान ही है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जीव और परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि परमात्मा परम नियंता है और आत्मा परमात्मा के द्वारा नियंत्रित है। तो इन दोनों के स्तर अलग अलग हैं कि परमात्मा जो है वो आत्मा को सहयोग करता है और वे जीव के चीर संगी माने जाते हैं कि उस जीव के साथ मतलब आत्मा के साथ परमात्मा रूप में भगवान निवास करते हैं, पर उस आत्मा को कंट्रोल करने वाले परमात्मा है और आत्मा खुद नियंत्रित होने वाली है, वो परमात्मा को नियंत्रण में नहीं कर सकती। जी, तो आपने जो है ये आपने मंत्र 16 का ही लिखा है, 17-18 को भी इंक्लूड किया है? नहीं प्रभु जी, 16 में ही है, 3rd-4th पेज है। एक्चुअली मेरी बुक में ये पेज नंबर 109 पे है। ओके, जहाँ आत्मा और परमात्मा का अंतर। हाँ जी, वहाँ पे बताए गए ये पे यहाँ से शुरू है प्रभु जी। ये सारे जीव भी भगवान की ही विभिन्न अंश विभिन्न अंश विस्तार है। हैं। हाँ जी प्रभु जी, हमें यहाँ ये पे वंशो जीव लोगों वाला तरीके से बता रहा था मैंने। हाँ जी। सारे जीव भी भगवान के विभिन्न, तो ये पेज नंबर मेरे पास जो है 96 पेज नंबर पे आ रहा है। तो बाकी आप सभी जो है इसके अंदर अगर इस तरीके की चीज कहीं और भी मिल रही है तो आप लिख सकते हैं, जिसके अंदर भगवान और आत्मा के बीच में कुछ अलग से बता रखा है। और कोई उसमें ऐड करना चाहेगा? ड्रामा माधुरी माता जी, आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अनम्यूट करें माता जी। हरे जी कृष्णा प्रभु जी, इसी का आंसर बताना चाह रही थी। जी, श्री ईशोपनिषद के अनुसार भगवान और आत्मा में शाश्वत काल से ही भेद बना रहा है। भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, ब्रह्मांड के पालक हैं, जबकि आत्मा तो भगवान का एक अंश है जो हमेशा भगवान का सेवक रहा है। भगवान तथा आत्मा में भिन्नता। नंबर 1, भगवान सर्वशक्तिमान हो, वह स्वतंत्र रूप से सब कुछ कर सकता है, जबकि आत्मा का संबंध एक शरीर से होता है और यहीं तक सीमित रहता है। नंबर 2, भगवान ब्रह्मांड के पालक हैं, नियामक हैं, जबकि आत्मा भगवान की आज्ञा से ही कार्य करती है। नंबर 3, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और वह जीव का भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ जानते हैं, अर्थात सर्वज्ञ हैं, जबकि आत्मा एक शरीर तक ही सीमित है। शरीर की मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जबकि भगवान तो अनादि नित्य है। यहाँ मंत्र 18 में आत्मा स्वयं भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप अपने तक पहुँचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें। आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। आप मेरे पापों से मुझे मुक्त कीजिए, जिससे मेरी प्रगति में कोई बाधा न आए और मैं आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं। इस प्रकार आत्मा और भगवान दोनों में भिन्नता पाई जाती है। जी माता जी। हाँ, ये जो मंत्र 16 है इसके अंदर भी काफी कुछ बता रखा है, तो हम सभी इसमें से और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद माता जी। आगे जो है हमारा प्रश्न इस प्रकार से आ रहा है कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों को उन तक पहुंचने में सहायता करते हैं? बालिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मंत्र 16 में 96 नंबर पेज है, फर्स्ट पैराग्राफ। भगवान अपने अनन्य भक्तों का पूरी तरह पालन करते हैं और भक्ति की प्रकाष्ठा के मार्ग पर उन्हें क्रमशः अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे अपने भक्तों के नायक के रूप में पंतोतगत्वा उन्हीं को अपने आप को सौंप करके अपनी भक्ति में सेवा की समस्त आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। भगवत भक्त भगवान की अहेतुकी कृपा से भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं और इस तरह भगवान अपने भक्तों को सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन पहुंचने में सहायक बनते हैं। बहुत बढ़िया माता जी, ये इसके अंदर साफ साफ यही बता रखा है। तो मंत्र 16 के अंदर है, हम इसको एज इट इज हम लिख सकते हैं इसके अंदर कि भगवान की अहेतु की कृपा जो रहती है, भगवान के पास जाने का एकमात्र रास्ता क्या है? वो भगवान की अहेतु की कृपा। और जब हम अहेतु की भक्ति करेंगे तभी हमें भगवान की वो कृपा मिल सकती है। तो हम लोग जैसा भगवान चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं
तो हमें इस चीज़ का प्रयास करना चाहिए, और माता जी ने काफ़ी अच्छा इसका आंसर दिया है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? चलिए हम हाँ, अनिरुद्ध प्रभु बताइए, अनम्यूट करके बोलिए प्रभु। आवाज बहुत कम आ रही प्रभु जी। क्या कम आ रही है? आवाज बहुत कम आ रही थी प्रभु जी। ये कौन से अच्छा, श्लोक है? श्लोक 16 का ही है प्रभु जी ये? हाँ प्रभु जी, श्लोक 16 के अंदर पेज नंबर 96 के पैराग्राफ है ना, उसमें दे रखा ओके है ओके ओके ओके। जी। धन्यवाद। और प्रभु जी आप जो है इसको थोड़ा सा और एक अगर कुछ ऐड करना चाहे तो उसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कुछ बेटरमेंट हो सकता है। इसके बाद अगले लास्ट जो पार्ट है उसके ऊपर पहुंचते हैं हम लोग, पार्ट क्रमांक 12। उसका क्वेश्चन 1 है कि भगवान भक्त को किन 2 प्रकार से निर्देशित करते हैं। इसको और कौन लिखना चाहेगा, इसका आंसर देना चाहेगा? कोई नया भक्त जो अभी, क्योंकि लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं और जो आंसर दे रहे हैं उनको +2 मार्क्स मिलेंगे बंद पुस्तक के अंदर। तो कौन कौन देना चाहेगा बताएं? एक्स्ट्रा 2 मार्क्स मिलेंगे आज जो आंसर बता रहे हैं उन सबके, मैं नाम नोट कर रहा हूँ मैं। क्योंकि हमें पता लग जाता है कि किस किस ने सारे आंसर्स लिखे हैं, मेहनत करी है, तो उसी के कारण उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे 2 बार। चलिए अभी बालिका माता जी आप भी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मंत्र 18 पेज नंबर 110 और लास्ट पैराग्राफ है। ओके। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उसके हृदय के भीतर से उसे सुधारें। त्रुटि करना मनुष्य का सहज गुण है। बद्ध जीव प्रायः त्रुटि करता रहता है और ऐसे अनचाहे पापों का एकमात्र उपचार यही है कि भगवान के चरण कमलों में समर्पित हुआ जाए, जिससे वे इनसे बचने हेतु मार्गदर्शन करते रहें। भगवान पूर्ण शरणागतों का भार अपने ऊपर लेते हैं। इस तरह सारी समस्याएं भगवान की शरण ग्रहण करने एवं उनके निर्देशानुसार कार्य करने मात्र से ही हल हो जाती हैं। ऐसे निर्देश निष्ठावान भक्त के को 2 प्रकार से दिए जाते हैं। पहला साधु शास्त्रों तथा गुरु के द्वारा, तथा दूसरा स्वयं भगवान द्वारा, जो हर एक के हृदय में निवास करते हैं। इस तरह वैदिक ज्ञान से प्रबुद्ध भक्त सभी तरह से सुरक्षित रहता है। बढ़िया माता जी, बिल्कुल सटीक इसका आंसर है। यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि 2 प्रकार से कैसे निर्देशित करते हैं। इसको ऐड करने के लिए कुछ आनंद वासुदेव प्रभु आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? अनम्यूट करें प्रभु। ये हो नहीं रहा है। हो गया म्यूट, अनम्यूट हो गया? हाँ हाँ प्रभु जी, आ रही है आवाज आपकी। हरे कृष्णा प्रभु। जय कृष्ण। प्रश्न है, क्या जन्म सिद्ध अधिकार कृष्ण को जानने की योग्यता है? नहीं प्रभु जी, उससे पहले वाले प्रश्न पे ही अभी अपन। अच्छा, उससे पहले वाला प्रश्न है, क्या भगवान भक्त को किन 2 प्रकार से निर्देश करते हैं, ये वाला? जी। ये नहीं रखा मैंने यार। अच्छा, मिला नहीं आपको नेटवर्क भी इसका कम आंसर? पकड़ रहा प्रभु आज। नहीं, आपको आंसर मिला नहीं था इसका? नहीं, बुक्स तो नहीं, इसका आंसर मैंने अभी किया नहीं है। अच्छा, ये ये तो वाला साफ मेरे को साफ करना इसके है। अंदर दे रखा है, जो अभी जैसे माता जी ने बताया, पेज नंबर 110 के ऊपर है ये। तो आप वहां से देख सकते हैं कि भगवान जो है कैसे करते हैं पेज निर्देशित। नंबर 110। 2 तरीके से करते हैं भगवान। एक तो जो है स्वयं भगवान, जैसे भगवत गीता का ज्ञान उन्होंने दिया है तो स्वयं, और साथ में जो है हमारे हृदय में स्थित होते हुए भगवान हर जीव के हृदय में वास करते हैं, तो हमें वहां से वो निर्देशित करते रहते हैं। लेकिन उस आवाज को सुनने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हम उनकी आवाज को हम सुन पाएंगे। अदरवाइज हम उनकी आवाज को सुन नहीं पाते हैं। तो हमें प्रयास यही करना है कि, तो एक मार्ग तो ये हो गया कि भगवान हृदय में बैठ के, और दूसरा क्या है, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं यहाँ पर। शुद्ध भक्त जैसे शिला प्रभुपाद, साथ में अपने शास्त्रों को भेजते हैं, जैसे भगवत गीता भागवत हो गया, और हमारे गुरु महाराज, उन सबको भेजते हैं। तो इस प्रकार से भेजते हैं ताकि हम उनके द्वारा भी निर्देश ले सके, उनके निर्देशन में हम कार्य कर सके। अगर इन दोनों को ही हम पहला जो रहता है हमारा साधु शास्त्र और गुरु, अगर उनको हम अगर ध्यान पूर्वक उनको फॉलो करें, ध्यान पूर्वक उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन यापन करें, जीवन के अंदर उसको एस्टेब्लिश कर सकें, तभी जो है, जो हृदय में स्थित परमात्मा है
उसकी उनकी आवाज को हम सुन पाएंगे। अदरवाइज क्या रहता है, जो हमारी जीवात्मा के ऊपर अविद्या की जो परत रहती है उसकी वजह से हम लोग उस आवाज को सुन नहीं पाते हैं। मन की आवाज जो है इतनी प्रबल होती है कि मन की आवाज के साथ ही हम बाकी आवाजें जो भगवान जो हमको सही रास्ता बता रहे हैं उसको सुन नहीं पाते। तो हमें प्रयास यही करना है, साधु शास्त्र का संग करें, उनको एज इट इज हम एक्सेप्ट करते हुए परंपरा के माध्यम से हम लोग आगे बढ़े और धीरे धीरे करके हमारी बुद्धि का विकास होगा, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। जब भगवान के प्रति भाव बढ़ेगा तो हम उनके निर्देश को, जो हमारे हृदय में बैठे हैं, हर किसी का एक पर्सनलाइज भगवान है जो हमारे हृदय में ही है, हमको इधर उधर कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं, हमारे हृदय में ही भगवान है, सबके पर्सनल भगवान है सबके हृदय में। तो हम उसको सुनने के लिए हमको अपने आप को काबिल बनाना होगा। वो निर्देश हर समय देते रहते हैं, बस उसके लिए हमें प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त है उनके सानिध्य में, उनके निर्देश के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, भक्ति में बनाना है। तो यहाँ पर इस चीज को बता रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न और है इसमें, पाठ संख्या 12 का प्रश्न नंबर 2, क्या जन्म सिद्ध अधिकार कृष्ण को जानने की योग्यता है? इसका आंसर कौन देना चाहेगा कि क्या जन्म सिद्ध अधिकार कृष्ण को जानने की योग्यता है? कौन 2 नंबर और लेना चाहेगा एक्स्ट्रा? जगन्नाथ प्रभु आप बताना चाहेंगे? नंदरानी माता जी और जगन्नाथ प्रभु, हम अनम्यूट करें प्रभु। ये तो नहीं लिखा प्रभु जी। अच्छा, आप पहले वाले प्रश्न के लिए बता रहे थे शायद? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपने ये कर नहीं पाए, कोई बात नहीं माता जी। बताइए और कोई। प्रभु जी एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी, और जो क्वेश्चन आंसर हम लिखते हैं यहीं से, फिर उसके बाद करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन आंसर मिले नहीं हुए हमें। क्वेश्चन आंसर, अच्छा हैंडबुक आपके पास नहीं है? नहीं प्रभु जी। क्यों हैंडबुक आपने ली क्यों नहीं? गोपी प्रिया माता जी ने दी नहीं आपको? माता उनके पास पता नहीं मुझे है कि नहीं है, मेरे पास तो नहीं है प्रभु जी। नहीं, रसाला प्रभु और उनसे आप लीजिए माता जी, उनके पास हैंडबुक होगी, मैंने ग्रुप में शेयर कर रखी थी, नहीं तो आपको एक बार और भेज दूंगा मैं ना। थैंक यू बिना प्रभु जी। हैंडबुक के तो ये कोर्स ही नहीं हो सकता, आपको ये हैंडबुक तो प्रिंट आउट करके रखनी है। हमने ज्वाइन करा था ना, पता नहीं हमें मिली नहीं फिर प्रभु जी। अब मैं तो क्वेश्चन आंसर लिखती रहती हूँ, साथ साथ थोड़े करती हूँ, ऐसे ही करती हाँ, हूँ नहीं प्रभु नहीं, जी। आप गोपी प्रिया माता जी से कहिए, वो आपको प्रिंट आउट निकाल के देंगे, है ना? ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ब्रजेश्वर प्रभु आप बताइए इसका आंसर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी मंत्र 18 का पेज 13 नंबर 2 है प्रभु जी, 13 नंबर 2। ओके, इसमें ये मतलब बहुत लंबा पेरा है, इसमें थोड़ा शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा जी। इसी में बोला है कि जन्म सिद्ध अधिकार का क्या हो सकता है, 13:2 में है। अच्छा, और कौन बताना चाहेगा? रामा माधुरी माता जी आप बताइए, आपने कुछ पॉइंट वाइज आपने बता रखा है कुछ? अनम्यूट करके बताएं माता जी। प्रभु जी मैंने तो ऐसे लिखा है, मंत्र 11 से जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ जान सकता है, वही जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर सकता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी उच्च कुल में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। किसी भी कुल में जन्म लेकर भक्ति करके व्यक्ति हो सकता है और भगवान की कृपा का पात्र बन सकता है। भगवान अपने प्रामाणिक दासों को अपने धाम से इस संदेश का प्रसार करने के लिए भेजते हैं, जिससे मनुष्य भगवान को समझे और अपने घर वापस जाए। बुद्धिमान मनुष्य इस संसार में दिव्य ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन में लग जाता है और इस अवसर का लाभ उठाता है। भगवान को जानने के लिए हमारे अंदर भक्ति, विनम्रता, आत्म संयम और भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। यहाँ कोई जन्मसिद्ध योग्यता नहीं है। जब एक व्यक्ति विद्या और अविद्या से ऊपर उठ जाता है, तभी वह भगवान को जानने के योग्य बनता है। भक्ति करने से हृदय शुद्ध होता है और भगवान स्वयं भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। इसलिए मंत्र 11 के अनुसार यही सिद्ध होता है कि भगवान को जानने की योग्यता जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, बल्कि भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत अच्छे से। इसमें ऐड करना चाहेगा पालिका माता जी, आप बताइए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मंत्र 18 से लिया है, पेज नंबर 108, सेकंड पैराग्राफ। तो इस पे पैराग्राफ की स्टार्टिंग से भी ले सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार मनुष्य योनि में ही संभव है, अन्य रूपों में नहीं। जिस प्रकार किसी बड़े आदमी का पुत्र होने से बड़ा आदमी बनने का एक अवसर मिलता है, उसी प्रकार ब्राह्मण का पुत्र होना ब्राह्मण बनने का एक सुअवसर है। किंतु ऐसा जन्म अधिकार सब कुछ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को तब भी अपने लिए ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। ज्यों ही मनुष्य ब्राह्मण का पुत्र होने के कारण अपने जन्म पर गर्व करता है, किंतु वास्तविक ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त करने की उपेक्षा करता है, त्यों ही वह विपथ हो जाता है और आत्म साक्षात्कार के मार्ग से पतित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य के रूप में उसका जीवन उद्देश्य विफल हो जाता है। बहुत बढ़िया माता जी। इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर बहुत ही अच्छे से साफ तरीके से लिखा है कि जन्म सिद्ध अधिकार कुछ नहीं होता है कि भैया कि मैं ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुआ या फिर एक किसी वैष्णव के परिवार में पैदा हो गया तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया कि मैं भगवान को जानने की योग्यता बन गई। ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें सब चीज प्राप्त करनी होती है। डेफिनेटली पुराने जन्मों की जो भक्ति होती है वो उसका कभी नाश नहीं होता है। अगर वो भक्ति एज इट इज है तो आपके अंदर स्वाभाविक रूप से भगवान को जानने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा भी रहेगी और उसके लिए प्रेरणा भी रहेगी। भगवान की कृपा और साधुओं की कृपा रहने पे हम लोग उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं और धीरे धीरे करके हम लोग उसको यहाँ पर जो है इस चीज का जो यहाँ पर बता रखा है कि योग्यता इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो योग्यता हमें गेन करनी पड़ती है, वो ऐसे जन्म के साथ नहीं आती है। तो यहाँ पर बिल्कुल काफी क्लियर कट इसमें बता रखा है। आई होप सभी को इसमें क्लियर होगा। सारंग प्रभु, आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? सारंग ठाकुर प्रभु, कर लिया करके ऐसा कहीं। चलिए, और इसके अतिरिक्त और कुछ पॉइंट आप लोग कुछ ऐड करना चाहें? यहाँ पर इनके प्रश्न जो है हमारे बंद पुस्तक के पूर्ण हो रहे हैं। तो अभी एक चीज और है इसके अंदर जो माता जी ने बताया मैंने भी यही लिखा हुआ है, आच्छा द्वारा ही लिखा हुआ मैंने भी। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। तो हम यहाँ पर जो है इसको आगे बढ़ते हैं कि आगे जो है हमारे जितने भी अभी प्रश्न उत्तर इसके बंद पुस्तक के हो गए हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इस जो बंद पुस्तक का एग्जाम है हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। 19 नवंबर का एक डेट हमने रखी है अभी कि 19 नवंबर को इसका टेस्ट होने का प्लान है कि 19 नवंबर बुधवार है उस दिन। तो उस दिन शाम को इवनिंग टाइम में इस चीज़ का एग्ज़ाम होगा। और उसके अतिरिक्त जो है अगर बाई चांस किसी भी कारणवश अगर ये पोस्टपोन होता है तो फिर आगे ही जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। तो आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ की जो प्रश्न पत्र जो प्रभु जी बना रहे हैं हमारे, तो उनसे मेरे डिस्कशन हुआ था। तो एज इट इज प्रश्न नहीं आएंगे, उससे थोड़ा बहुत हटके भी आएंगे लेकिन इससे मिलते जुलते ही आएंगे। तो आप सभी तात्पर्य को ऐसा नहीं कि मैंने ये प्रश्न लिखे और इनके आंसर रख लिए तो सब कुछ ही हो गया। तो थोड़ा बहुत हमें उस चीज़ के जो आप तात्पर्य जब पढ़ेंगे तो उससे आपको थोड़ा बहुत मिलता जुलता प्रश्न भी उसमें आ सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो और काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने काफ़ी सुलभ तरीके से चीज़ें बता रखी हैं। तो हम सभी इसका ध्यान रखें। और इसके अतिरिक्त जो है एक सूचना और है कि हमने एक आईडीसी कोर्स पीआईएचई ने लॉन्च किया है, जो इस्कॉन डिसाइपल कोर्स है, जो कि दीक्षा लेने के लिए उसका सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है इस्कॉन के अंदर। तो उसकी एलिजिबिलिटी यही है कि 16 माला जप करना चाहिए और 4 नियम पालन करें और इस्कॉन किसी भी इस्कॉन के सेंटर से ऑथराइज्ड सिग्नेचर आपको लेना होता है। तो जिस भी भक्त का जिसको इनिशिएशन लेना है या फिर आपकी जानकारी में कोई भी है तो वो इस पीआईएचई कोर्स को जो है रजिस्टर कर सकता है। तो उसका मैं ग्रुप के अंदर में मैं डाल दूंगा उसकी सूचना। तो आप सभी जो है अपने आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके लोकल इस्कॉन के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनके अंदर आप सर्कुलेट कर सकते हैं। जैसा ये पीआईएचई भक्ति शास्त्री है इस प्रकार से वो भी निःशुल्क है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। और जो भी भक्त है डेफिनेटली जो बेसिक नियम है, 4 रूल्स, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, प्लस 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग, प्लस अपना इस्कॉन का रिकमेंडेशन लेटर, ये कंपलसरी है। और उसके बाद कोई भी इसका डेट जो है हमने 1, 2 और 3 दिसंबर की है जो कोर्स होगा ये 1, 2, 3 दिसंबर को, और 24 तारीख तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसको।
तो इसकी डिटेल जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। इसमें हमारे राधा प्राण प्रभु और पालिका माता जी कोऑर्डिनेटर्स हैं इसके, तो वो लोग इस कोर्स को संचालन करेंगे। तो आप सभी जो है उसमें जो मैसेज है उसके अंदर आप उनके नंबर भी दे रखे हैं, अगर कोई डाउट है तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि PIHE के कोर्स के अंदर हमें बहुत ही सुलभ तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से चीज़ें उपलब्ध होती हैं, और निष्काम भाव से यहाँ पर सेवा करते हैं। जो प्रीचर हैं वो भी निष्काम भाव से आते हैं यहाँ पर। किसी को कोई यहाँ पर हेतु की सहायता नहीं होती कि कोई भी यहाँ पर कार्य करता है तो उसके बदले में उनकी कुछ आशा होती है, चाहे धन के रूप में हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो। हर चीज़ यहाँ पर प्रभुपाद जी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग निष्काम भाव से यहाँ पर सभी सेवा करते हैं। तो उसी भाव से हमें इसको ग्रहण भी करना होता है और अपनी तरफ से प्रयास करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स को अटेंड करें। डेफिनेटली अनलिमिटेड सीट्स नहीं है, सीट्स आर लिमिटेड, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही होंगी। तो जो जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसका एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है इसमें रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिए जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। और किसी का कोई डाउट किसी भी प्रकार का तो हम अभी ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम सेशन को विराम देंगे। तो ये मैंने हैंड जो अब थे इनको मैंने डाउन कर दिया, अगर किसी का है तो आप हैंड रेज करें। जी मीशू माता जी, आप बताइए, कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु प्रणाम। जी। जो पार्ट 9 का पहला वाला क्वेश्चन था ना, प्रतिवाद वाला, हम्म। एक बार वो मुझे क्लियर नहीं हुआ, वो मुझे मिला भी नहीं था, एक बार वो बता देंगे। पार्ट 9 का संक्षेप में बताएं कि क्यों व्यक्ति परम सत्य को प्रतिवाद से नहीं जान सकता। इसके लिए आंसर किसने किया था उस समय? बहुत ही सुंदर आंसर दिया था माता जी ने। मेरे ख्याल से रामा माता जी आपने किया था क्या? परम सत्य को प्रतिवाद से नहीं जान सकते। या माता जी ऐसा कीजिएगा, आप है ना रिकॉर्डिंग इसकी अपलोड करेंगे, उसमें आप चेक कर लीजिएगा, है ना। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसका आंसर कर रखा है ना, आप दोबारा से वापस से रिकॉल करना होगा ना। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, अति सुंदरी माता जी, आप बताइए। हाँ जी प्रभु जी, मुझे ना ये पाठ 5 का एक क्वेश्चन ही मिल रहा था। ये तो ये उसमें महान रिकॉर्डिंग में देवता देख लीजिए माता जी, पिछली हमने कर रखी है। पिछले जो प्रश्न उत्तर हुए थे उसमें हमने कर रखा है, पार्ट 1 से पार्ट 6 तक है, तो उसके अंदर हमने इसके जी सारे प्रश्न डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, जो पहले वाले जी प्रश्न उत्तर की जो ठीक है रिकॉर्डिंग है उसको चेक कीजिएगा, और इस वाले की है जो, इसको भी हम अपलोड कर देंगे, तो इसमें भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ठीक है प्रभु जी, जी, ठीक है, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? तो आप सभी अच्छे से होंगे। और अभी जो भक्ति शास्त्री का अपना जो कोर्स चल रहा है, इसके अंदर अभी फिलहाल मॉड्यूल 3 है, जिसमें भक्ति रसामृत सिंधु हमारे परम पूजनीय हिज ग्रेस वेणुगोपाल प्रभु बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही भावपूर्ण तरीके से, बहुत ही इन्वॉल्वमेंट के साथ जो है उसको पढ़ा रहे हैं। तो जितना वो इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं उससे कहीं अधिक हमें भी उनको दिखाना चाहिए। तो इसका प्रयास करें कि प्रभु जी के लेक्चर्स को आप रिकॉर्डिंग के द्वारा रिवाइज करें, उसको बार बार सुने, और जब भी वो पूछें तो उसके जैसा उन्होंने बताया उसको एज इट इज आंसर करने का प्रयास करें। नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि कुछ भक्त जो हैं सिर्फ एक जैसे लेक्चर चल रहा हो और ऐसे बैठ जाएंगे और कुछ लिखेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप प्रयास करें कि जो भी प्रभु जी कह रहे हैं कि आप कॉपी और नोटबुक वगैरह कुछ लेके बैठे, नोटबुक और पेन वगैरह, तो ताकि उसको पॉइंट वाइज आप नोट करें चीज़ों को, और ताकि जो है हमें जब भी प्रभु जी पूछे तो अपने नोट्स में से देख के हम लोग उसको आंसर कर सके। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त जो है कुछ भक्त जो है थोड़ा सा उस चीज़ का भी ध्यान रखें कि हमें जब भी क्लास अटेंड करें हम लोग वैष्णव परिधान के अंदर हैं, वैष्णव वेशभूषा होनी चाहिए, हमारे तिलक लगा होना चाहिए, और पुरुष भी जो है कुर्ता वगैरह डाल के इस तरीके से कुछ शॉल वगैरह ऐसा कुछ पहन के रहें, और बाकी जो माताएं हैं वो भी तिलक लगा के रखें, और सर पे जो है पल्लू वगैरह रखते हैं। उस प्रकार से मतलब वैष्णव वेशभूषा दिखना चाहिए कि हाँ इस्कॉन के जो भक्त हैं वो काफ़ी क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग्स रहती है, रिकॉर्डिंग्स जो है आगे कई बार सर्कुलेट भी होती है, बहुत सारे लोग उसको रेफर भी करते हैं, कई बार इस्कॉन मिनिस्ट्री को भी जाती है ये सब चीज़ें। तो हमें उस हिसाब से अपना जो अपना प्रेजेंटेशन है उस हिसाब से इसका रखना चाहिए। तो ये मेरा अनुरोध है आप सभी से, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो धन्यवाद सभी भक्तों का ध्यानपूर्वक श्रवण करने का और पार्टिसिपेट करने का, और जो भक्तों ने आंसर किए हैं उनका विशेष धन्यवाद। उन्हें डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का, जो भी उन्होंने आज आंसर किए हैं उनका बहुत बहुत आभार। और इसके बाद जो है आप
11 तारीख को और 13 तारीख को हमारी भक्ति रसामृत सिंधु के एक सेशंस है, तो उसमें आप अटेंड करें, वो ट्यूसडे और थर्सडे को। धन्यवाद। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।